छोटी सी खुशी की खबर भी आई है, वो बड़ी इंकरेजिंग खबर है। वो ये है कि पंजाब में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक्टेमरा इंजेक्शन का जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया है। वजारत सेहत की तरफ से जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वजीर सेहत पंजाब, उन्होंने ये कहा है कि 1000 लोगों पर कम अज़ कम वो ये ट्रायल करेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये इंतबाह भी किया है लोगों को कि लोग जो है बाजार में, क्योंकि ये इंजेक्शन भी गायब हो गए हैं, तो लोग ये इंजेक्शन खरीद कर घरों में ना भरें और अपने किसी मरीजों को अपने तौर पर लगाने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि इससे कोई साइड इफेक्ट सामने आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, इब्तदाई तौर पर अस्पतालों को 115 मरीजों पर एक्टेमरा इंजेक्शन के ट्रायल की मंजूरी दी गई है, जबकि ट्रायल के लिए अस्पतालों को इंजेक्शन की खेप भी भिजवा दी गई है। एक्टेमरा इंजेक्शन इलाज में कितना मददगार है, इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट से हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो एक्टेमरा इंजेक्शन है, मैं फाउंडर हूँ PKLI का, लेकिन अभी मैं वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा अदारा है, टेक प्राइड इन दैट, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है PKLI। सारे वो बीज आपने ही बोया था। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये जो एक्टेमरा का जो इंजेक्शन है, ये कोरोना के इलाज में कितना मुफीद है? देखें, एक्टेमरा का जो रोल है वो मैं समझता हूँ कि पूरे, अगर आप सिनारियो को देखें तो उसमें मे बी 0.5% भी रोल नहीं होगा एक्टेमरा का। और जिस अंदाज में हमारे यहाँ वो मीडिया में उसके बारे में हाइप प्रोड्यूस की गई, वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड थी, जिसकी वजह से एक अफरा तफरी का आलम मच गया। तो एक्टेमरा बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो कि उसको डोसिलुसिमैब कहते हैं, और ये एक केमिकल है बॉडी में, IL-6 उसको रोकता है। IL-6 ये करता है कि जब इन पेशेंट्स में, जो कि एक बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में एक चीज़ कहलाती है साइटोकाइन स्टॉर्म, तो होता ये है कि जब वायरस अटैक करता है तो जब बहुत ज़्यादा सिक लोग होते हैं उनको जो सिकनेस की तरफ ले जाने वाली जो चीज़ है वो ये है कि बॉडी के अंदर अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कुछ एलिमेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टेमरा जो है उनको ब्लॉक करता है उस साइटोकाइन रिलीज को, जिससे कि मरीज बहुत सिक होके वेंटिलेटर पे चला जाता है। और तो अगर उस साइटोकाइन स्टॉर्म को उस प्रॉपर टाइम पे रोक दिया जाए या ब्लॉक कर दिया जाए तो मरीज की जिंदगी बच सकती है। और लेकिन अगेन ये एक समझ लें कि एक इन्वेस्टिगेशनल टूल है, ये इसकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, यानी मुस्तकिल इलाज नहीं है। ये नहीं, इलाज तो ये इस वायरस का इलाज नहीं है। ये लोगों में बड़ी गलतफहमी है कि एक्टेमरा से वायरस का इलाज होता है। इसका वायरस के इलाज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये एंटीवायरल दवाई नहीं है। अच्छा, ये तो हम ये ट्रायल क्यों कर रहे हैं? हाँ, और ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि हम 1000 लोगों पर शायद जब ये कर लेंगे तो फिर आपके सामने डेटा शेयर करेंगे, तो फिर उसके बाद ही कोई हतमी राय दे सकते हैं। वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। देखिए, वो इसलिए ट्रायल कर रहे हैं कि ये इस मर्ज के अंदर एक लाइफ सेविंग टूल है जो ऐड हुआ है। कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है वो सिर्फ ट्रायल से पता चल सकता है। लिहाजा दुनिया में जहां पे भी कहीं एक्टेमरा यूज हो रहा है एज अ ट्रायल मॉलिक्यूल के तौर पे यूज हो रहा है। ये स्टैंडर्ड, देखिए मैं थोड़ा सा क्विकली आपके सामीन को ब्रीफ करता हूँ कि कोई भी दवाई आती है, एक्स दवाई आती है, मैं कहता हूँ नहीं ये बहुत इफेक्टिव दवाई है, आप कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल बेकार दवाई है। तो हम साइंटिस्ट उसको दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, उसमें एज भी उनकी मैच करते हैं, उसमें सेक्स भी मैच करते हैं। एक को दवाई देते हैं, एक को दवाई नहीं देते, और जो दवाई देने वाला है उसको भी नहीं पता कि किसको सही दवाई मिल रही है, किसको फेक दवाई मिल रही है, और जो रिजल्ट जमा करने वाला होता है उसको भी नहीं पता होता। तो जब फिर नतीजा निकलता है उसमें फिर एक्चुअली उसकी ये डबल ब्लाइंडेड प्लेसिबो कंट्रोल जो रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल कराते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाता है, और ये साइंटिफिक वे है चीज़ों को प्रूव करने का। अब ये एक्टेमरा का हमें इस्तेमाल किसी और जगह पे होता था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वगैरह। तो जब हमने देखा कि इसमें ये साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहे हैं और बेताशा केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज़ किए, तो उसमें एक्टेमरा में एक हमें कुछ चीज़ें बेहतर लगी, साइटोकाइन स्टॉर्म थोड़ा सा सप्रेस हुआ, तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल शुरू हो गया। इसी तरह ये क्लिनिकल ट्रायल्स दुनिया में होते हैं साइंटिफिक मेथड पे, जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और करना इसी दोबारा नाजरीन को एक मरतबा कह देते हैं कि जो लोग अपने तौर पे ये इंजेक्शंस खरीद रहे हैं बिल्कुल भी उसका फायदा कोई नहीं है। ठीक है, देखिए नहीं फायदा नहीं, ये इंतहाई नुकसान। ये जो दवाइयाँ हैं ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव दवाइयाँ हैं और एक्सट्रीमली डेंजरस दवाइयाँ हो सकती हैं। तो खुदा के वास्ते कोई आदमी, उसका एक मेडिकल पैरामीटर्स हैं, उसके साथ कुछ चीज़ों को वॉच करना पड़ता है। तो विदाउट मेडिकल सुपरविजन कोई आदमी हरगिज भी इस तरह की दवाइयों को यूज ना करें।
अच्छा, अब एक और खबर ये भी है कि ये इंजेक्शन इस वक्त मार्केट में 2-2 लाख रुपए का मिल रहा है, या ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में मिल रहा है या शॉर्ट है, मार्केट से बिल्कुल मिल नहीं रहा। तो अब ये जो चीज़ 2-2 लाख रुपए की मिल रही है, तो क्या इसकी ओरिजिनल कीमत वैसे है क्या? इसकी कोई 20-25 हज़ार है, तो टोटल मिला के जो एक जो डोज बनती है वो सवा लाख की करीब बनती है। अच्छा। देखिए ये हमारी एक नेशनल ट्रेजेडी को रिफ्लेक्ट करता है, जो 2 लाख का बिकना या जो प्लाज्मा बिकना शुरू हो गया, ये एक्चुअली ये एक बिल्कुल डिफरेंट मसले को रिफ्लेक्ट करता है। और अभी थोड़ी देर पहले आप एसपी साहब से जो बात कर रहे थे, देखिए हमारा मसला कुछ और है। हमारा मसला है तरबियत की कमी। हमारे यहाँ तालीम है, तरबियत नहीं है। हमारे बच्चों को कोई नहीं सिखाता कि स्कूल में रोड को कैसे क्रॉस करना है, सिग्नल पे कैसे खड़ा होना है, लाइन कैसे बनानी है। तो जब वो बच्चे को ने सीखा ही नहीं, तो वही जब अपनी उसमें आएगा लाइफ के अंदर, तो जो सीख के आया है वही वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये दो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, एक हमारी पर्सनल बिहेवियर को और दूसरा कानून के निफाज की कमी को हर लेवल पे। देखिए ना, जब कानून नाफिज होता है, और दुनिया में क्यों नहीं ऐसा होता, दुनिया में भी ऐसा होता है, लेकिन फिर जब उनको सख्त सजा तो इंसान में अल्लाह ताला ने कानून को डिफाई करने का आंसर रखा है। दैट्स द वे वी आर बोर्न एक्चुअली। हज़रत उमर जैसा आदमी ने जेल बना दी उस जमाने में, जबकि सब सहाबी थे, लोगों की शर से बचाने के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम डील करें। और प्लीज़ खुदा के वास्ते मैं आपके लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके तवज्जुह से, कि अब जो चीज़ देख रहे हैं वो इंतहाई कंसर्निंग हालात हैं। मुझे प्रैक्टिकली दिन में 5 से 10 लोग कॉल करते हैं कि हमें कोई बिस्तर दिलवा दो, हमारी फलानी मदद कर दो। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे सिस्टम भी अब सैचुरेट होने शुरू हो गए। तो जो वही चीज़ इसमें जो आपकी हेल्प करेगी, जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसके में कोई पैसे नहीं लगते, कोई दवाई नहीं है इस मर्ज की, कोई वैक्सीन नहीं है इस मर्ज की, ये जो पब्लिक हेल्थ मेजर 3 चीज़ें कर लें, हाथ धो लें, मास्क पहन लें, डिस्टेंस कर लें, गॉड से अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। फाइनली सिर्फ सर आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा जाते जाते कि ये जो अब स्मार्ट लॉकडाउन वाली स्ट्रैटेजी हो रही है और मुख्तलिफ शहरों के इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, आपके ख्याल में ये कारगर साबित होगा? देखिए ये बहुत मुश्किल है कि कारगर साबित हो। पहली बात, स्मार्ट लॉकडाउन की डेफिनेशन आप समझ लें। इसको मैं स्मार्ट नहीं, इसको मैं सिली लॉकडाउन कहूँगा, क्योंकि ये वो लॉकडाउन कर रहे हैं जहाँ पे कि मर्ज की वबा फूट चुकी है, मरीज नजर आने शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया। ये गनीमत है, मगर ये स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट वो होता है कि आप लोगों को मैसिव स्केल पे टेस्ट करें, जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको भी लॉकडाउन करें। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्मार्ट लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि जो मर्ज फैलाने वाला आदमी है, उसमें 80% को पता भी नहीं चलेगा कि वो बीमार है, वो मर्ज को फैला रहा है। तो स्मार्ट लॉकडाउन इज डन थ्रू मैसिव टेस्टिंग, जिसमें आप एसिम्प्टोमेटिक लोगों को, जिनको अभी कोई अलामात जाहिर नहीं हुई हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कंटेन कर लेते हैं ताकि वो मर्ज ना फैला सके। ये जो चीज़ है ये अच्छी है, मतलब मैं तो हर लॉकडाउन को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये दिस इज नॉट अ स्मार्ट लॉकडाउन। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि वो जो इंपीरियल कॉलेज की जो स्टडी आई है, उसको तो खैर असद उमर साहब ने कल नेशनल असेंबली में बड़ा उसको ज़रा अंडरमाइन किया, ज़रा डिमीनिंग किस्म के उनके वर्ड्स थे कि हम स्लेवरी के उसमें मुब्तला हैं तो इसलिए हम बाहर की स्टडीज़, लेकिन उसमें बात तो सही लिखी गई है और असद उमर साहब ने भी खुद भी अब इसी किस्म के फिगर्स दे दिए हैं। उस स्टडी में ये लिखा गया है कि अगले साल जनवरी 2021 में अगर हमने इस वबा का तदारुक ना किया तो 1.2 मिलियन के अराउंड जो हैं हमारी डेथ्स हो गई होंगी अगले साल जनवरी तक। और असद उमर साहब जो हैं वो अगले महीने का फिगर दे रहे हैं कि 31 जुलाई तक तकरीबन जो है हमारे यहाँ 3 लाख 3.5 लाख केसेस होंगे अगर हमने समझदारी का मुजाहरा ना किया। आप किस तरह से देख रहे हैं इन दोनों फिगर्स को? देखिए, ये जितनी भी स्टडीज है ना, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये दीज आर कॉल्ड कंपार्टमेंट स्टडीज। उसमें क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, ये प्रोजेक्शंस होते हैं और प्रोजेक्शंस में इतने ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं कि बाज़ औक़ात वो प्रोजेक्शन ठीक होता है, बाज़ औक़ात। अभी ये इंपीरियल कॉलेज की स्टडी है, उन्होंने एक फॉर्मूला बना के और सारों शॉर्टगन अप्रोच है, अफगानिस्तान के लिए भी वही नंबर आएगा जब आप अफगानिस्तान का डेटा डालेंगे और पाकिस्तान के लिए भी, तो ज़मीनी हक़ाइक़ ज़मीन पे बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ये स्टडी से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन हम उसके ठीक नज़दीकी होंगे। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फाइड, उसने कोई महीने पहले बिल्कुल सिमिलर के जुलाई के एंड तक 15 लाख के करीब उनकी प्रोजेक्शन है। तो ये कंपार्टमेंट स्टडी कहलाती है, जिसमें आप एक ससेप्टेबल लोग, उसमें इन्फेक्टेड लोग या इन्फेक्शियस लोग और जो रिकवर कर चुके हैं, जो एक्सपोज्ड हैं, जो दोबारा ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो ये एक सर मॉडल कहलाता है, SIR, एक SEIR मॉडल होता है, एक SEIRS मॉडल होता है कि फिर दोबारा ससेप्टेबल लोग फिर दोबारा मर्ज में मुब्तला होने शुरू हो गए।
ये सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, साइंटिफिक प्रोजेक्शन, और इन पे हम काम करते हैं, इस पे हम मॉडलिंग करते हैं। लेकिन इस मॉडलिंग में हमारे यहाँ चूंकि डेटा बड़ा थोड़ा है, बहुत मिसिंग है, और डेटा की पाइटी और उसकी तकद्दुस भी थोड़ा सा मशकूक होता है हमारे यहाँ। बहुत ज्यादा कंकॉक्टेड डेटा आ जाता है, फिर उसमें जो ग्राउंड रियलिटीज में कोई कंट्रोल मैकेनिज्म्स नहीं है, तो इस डेटा की इंटरप्रिटेशन बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाती है। इवन इन द बेस्ट ऑफ द कंट्रीज यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो ये जितने भी मॉडलिंग है, ये एक प्रोजेक्शंस हैं। हमें एक मतलब मैं कहता हूँ कि हमें ना उसकी स्टडी की जरूरत है ना किसी, हमारे जो हालात हैं ये खुद हमारी अपनी प्रोजेक्शंस क्या कहती हैं? 31 जुलाई तक क्या हमारे यहाँ 3 लाख 3.5 लाख केसेस हो सकते हैं? 12 लाख का कह रहे हैं। नहीं ज्यादा होंगे। 31 जुलाई तक तो मेरा ख्याल है कि 10-15 लाख डेफिनेटली केसेस होंगे। जिस अंदाज में ये मर्ज बढ़ रहा है बाय द डे, ये चूंकि मर्ज की जो ग्रोथ होती है, इस मर्ज की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ नहीं है इसकी। ठीक है, एक लीनियर ग्रोथ है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो जब तक कि हम वो मेजर्स नहीं डालेंगे, सॉरी मैं बात मुकम्मल, जब तक हम वो मिटिगेटिंग मेजर्स नहीं डालेंगे, लाइक लॉकडाउन, उस वक्त तक आइसोलेशन, मास्क, उस वक्त तक चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे।